अगर आपने जी-मेन का एग्जाम दिया तो आपके लिए ये जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि एनआईटी में जो फ़ी क्या कुछ जाता है, कट ऑफ क्या कुछ जा रहा है, हॉस्टल में क्या कुछ फ़ी लगता है, एकेडमिक्स में क्या कुछ फ़ी लगता है, क्या कुछ एलिजिबिलिटी है और कैसा प्लेसमेंट जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में यही सब डिस्कस करने वाला हूँ, लेकिन एनआईटी कालीकट के लिए डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं एनआईटी कालीकट के ओवरव्यू से। 1961 में स्टार्ट हुआ था। इसकी करंट एनआरएफ रैंकिंग जो है वो 31 है। 120 हेक्टेयर का रूरल कैंपस है इसका, कालीकट केरला में। NITC भी इसको बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पे प्लेसमेंट की बात करूँ तो एवरेज CTC 12.58 लाख पर एनम का जा रहा है। मीडियम CTC की अगर मैं बात करूँ तो 9.3 लाख पर एनम का जा रहा है, और हाईएस्ट CTC की अगर मैं बात करूँ तो 67.62 लाख पर एनम का जा रहा है। तो प्लेसमेंट के मामले में छप्पर फाड़ कॉलेज है ये। अब बात करते हैं कि क्या कुछ यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जा रही है, लेकिन उन लोगों के लिए बता दूँ जिनको नहीं पता कि NIT में कैसा एडमिशन होता है। तो NIT में एडमिशन के लिए आपको जी-मेन का एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा। उसी के रैंक के बेसिस पे जो सा मैं आपका काउंसलिंग होगा, जो सा काउंसलिंग पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है, तो उसी काउंसलिंग के बेसिस पे जो है आपको कॉलेज अलाउट करा जाएगा। लेकिन आपका क्लास 12 का जो मार्क्स है वो पहले से NITs के लिए फिक्स करा गया। तो अगर मैं NIT कालीकट की बात करूँ तो आपके क्लास 12 की अगर मैं बात करूँ क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स की, तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स होने चाहिए। इसके अलावा केमिस्ट्री हो सकता है, बायोलॉजी हो सकता है, बायोटेक्नोलॉजी हो सकता है, या कोई भी टेक्निकल वोकेशनल कोर्स आपने किया है तो भी आप एलिजिबल है। वहीं पर अगर आप जनरल या OBC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो 75% है क्लास 12 में। और अगर आप SC ST या PWD कैटेगरी के कैंडिडेट है तो आपके लिए 65% क्लास 12 में मार्क्स होना जो है मैंडेटरी है। वहीं पे जिस भी बोर्ड से आपने क्लास 12 का एग्जाम दिया ना, अगर उस बोर्ड के टॉप 20 परसेंटाइल स्टूडेंट्स में अगर आप आ जाते हैं तो ये नहीं देखा जाएगा कि आपके क्लास 12 में कितने % मार्क्स हैं, स्टिल आप एलिजिबल रहेंगे। अब बात कर लेते हैं कि क्या कुछ NIT कालीकट में जो है कट ऑफ जा रहा है। तो मैं अलग अलग ब्रांच में, अलग अलग कैटेगरी में होम स्टेट, जनरल स्टेट का जो है रैंक बताने वाला, और ये सब के सब जो सा लास्ट राउंड के हैं। तो अगर इसके आसपास आपका रैंक है तो इसको कंसीडर करो, अदरवाइज इसको टारगेट करने से आपके सिर्फ और सिर्फ चांसेस ही वेस्ट होने वाले हैं। और आगे मैं फ़ी के बारे में भी बात करूँगा कि एकेडमिक्स में क्या कुछ फ़ी लगता है, हॉस्टल में क्या कुछ फ़ी लगता है, स्कॉलरशिप्स और लोन के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं CSE में क्या कुछ कट ऑफ जा रहा है। तो मेल की अगर मैं बात करूँ जनरल कैटेगरी होम स्टेट में 10,956 रैंक तक कट ऑफ जाता है, और अदर स्टेट की बात करूँ तो 4,521 रैंक तक कट ऑफ जाता है। फीमेल में बात करूँ अगर मैं होम स्टेट जनरल कैटेगरी में है तो 11,280 रैंक तक कट ऑफ जा रहा है, और अदर स्टेट में 5,568 रैंक तक कट ऑफ जा रहा है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ OBC NCL का मतलब होता है नॉन क्रीमी लेयर। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मेल होम स्टेट में तो 4,032 रैंक तक कट ऑफ जाता है, और 1,242 रैंक तक अदर स्टेट के लिए कट ऑफ जाता है। फीमेल की अगर मैं बात करूँ OBC में तो होम स्टेट में 4,330 रैंक तक कट ऑफ जाता है, और अदर स्टेट के लिए 1,683 रैंक तक कट ऑफ जाता है। और हाँ, ये जितने भी कट ऑफ्स हैं सबके PDF ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम चैनल पे है। तो टेलीग्राम पे ज्ञान रूप सर्च करो और चैनल ज्वाइन कर लो। बहुत ज़्यादा कंप्लेन आ रहे थे कि भैया कुछ कि जो है वहाँ पे PDF अवेलेबल नहीं है, तो उस समय की वजह से मैं नहीं डाल पाया था, लेकिन अब वो भी अपडेट हो रहे हैं, और ये तो ऑलरेडी अपडेट हो चुके हैं। तो वहाँ पे जाओ और ये डाउनलोड कर लो आप PDF। नेक्स्ट है बायोटेक में क्या कुछ कट ऑफ जा रहा है NIT कालीकट में। तो अगर जनरल कैटेगरी होम स्टेट मेल की बात करो तो 49,187 रैंक तक कट ऑफ जाता है, और अदर स्टेट के लिए 40,636 रैंक तक कट ऑफ जाता है। फीमेल में वहीं पर बात करें तो होम स्टेट के लिए 33,896 रैंक तक कट ऑफ जाता है, और अदर स्टेट में 33,641 रैंक तक कट ऑफ जाता है। और जहाँ भी आपको NA देखे, इसका मतलब क्या है कि उस पार्टिकुलर कैटेगरी में वहाँ पे लास्ट ईयर कोई सेट फिल नहीं करा गया था। तो ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट है EC इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। अगर मैं बात करूँ होम स्टेट जनरल कैटेगरी में मेल में तो 17,312 रैंक तक कट ऑफ जा रहा है, और अदर स्टेट के लिए 9,044 रैंक तक कट ऑफ जा रहा है। फीमेल की बात करूँ तो 18,283 रैंक तक होम स्टेट के लिए जा रहा है, और अदर स्टेट के लिए जो 11,578 रैंक तक कट ऑफ जा रहा है। नेक्स्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। यहाँ पे अगर मैं होम स्टेट की बात करूँ तो 32,212 रैंक तक मेल के लिए जा रहा है, और अदर स्टेट की बात करूँ जनरल कैटेगरी में तो 23,029 रैंक तक जा रहा है। फीमेल होम स्टेट की बात करूँ तो 40,076 रैंक तक जा रहा है जनरल कैटेगरी में, और जनरल में अदर स्टेट की फीमेल की बात करूँ तो 33,078 रैंक तक कट ऑफ जा रहा है। वहीं पे OBC की मैं बात करूँ तो मेल में होम स्टेट में 11,802 रैंक तक जा रहा है, और अदर स्टेट के लिए 7,418 रैंक तक जा रहा है। अब बात करते हैं कि NIT कालीकट में क्या कुछ फ़ी लगने वाला है। तो अगर मैं बात करूँ एकेडमिक फ़ी की तो कॉजन मनी जो वन टाइम लगता है और रिफंडेबल होता है 5,000 रुपये लगने वाले। वन टाइम फ़ी की बात करूँ तो 25,500 रुपये का आने वाला है। ट्यूशन फी पर सेमेस्टर की अगर मैं बात करूँ तो 62,500 रुपये का आने वाला है। अदर फी पर सेमेस्टर की मैं बात करूँ तो 2,250 रुपये का वो आने वाला है। एनुअल फी की अगर मैं बात करूँ तो 5,255 रुपये का वो आने वाला है। यानी कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन NIT कालीकट में आपको 1,05,05 रुपये पे करने पड़ेंगे।
आगे बात करेंगे कि इसमें आपको स्कॉलरशिप कैसे मिल सकता है, तो थोड़ा सा पेशेंस बना रखो। अब बात करते हैं कि क्या कुछ यहाँ पे हॉस्टल में फ़ी लगता है। तो हॉस्टल कॉजन मनी वन टाइम रिफंडेबल की अगर मैं बात करूँ तो 15,000 रुपये का आएगा। वन टाइम फीस जो है 6,000 रुपये लगने वाले। हॉस्टल चार्जेज पर सेमेस्टर की मैं बात करूँ तो 9,000 रुपये आने वाला है। मिस एडवांस की बात करूँ पर सेमेस्टर तो 20,000 रुपये लगते हैं। वहीं पर अदर फी पर ईयर की मैं बात करूँ तो 12,060 रुपये आपका लगने वाला है। यानी कि हॉस्टल में आपको 62,060 रुपये का जो है एट द टाइम ऑफ एडमिशन पेमेंट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि आपको कौन कौन से स्कॉलरशिप यहाँ पे एनआईटी कालीकट में देखना पड़ेगा। तो अगर आप जो है एससी कैटेगरी से हैं, एसटी कैटेगरी से या हैंडीकैप कैटेगरी से हैं तो आपको 100% ट्यूशन फी में वेव ऑफ हो जाएगा। और रिमेंबर सिर्फ ट्यूशन फी में वेव ऑफ आपको मिल रहा है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ आप जनरल कैटेगरी से या ओबीसी कैटेगरी से हैं और आपकी फैमिली इनकम एनुअली लेस देन 1 लाख है, इनके 1 लाख से कम है, तो आपको भी 100% ट्यूशन फी जो है वेव ऑफ हो जाएगा। वहीं पर अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी में तो आते हैं लेकिन आपकी फैमिली इनकम जो 1 लाख से लेकर के 5 लाख के बीच में अगर है तो आपको 2/3 ट्यूशन फी वेव ऑफ हो जाएगा। यानी कि अप्रॉक्स 67% के आसपास जो है आपका ट्यूशन फी वेव ऑफ हो जाएगा। लेकिन आपको बाकी के सारे फीस जो है वो लगेंगे ही लगेंगे।